करोगे लूट का खेल तो जाओगे जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में बार बार यही चेतावनी दे रहे हैं। बिहार के जमुई में आज वो नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे। वहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जमीन के बदले नौकरी घोटाले की चर्चा की। बिहार से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे। उन्होंने उन घोटालों की चर्चा की जिनमें टीएमसी नेताओं के नाम है। प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के पास दो ही विकल्प है, या जेल या फिर जमानत। साथ ही लोगों को यह भरोसा भी दिला रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और होगी तेज। हम दिखाएंगे आपको अपनी ये रिपोर्ट। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ जुड़ेंगे। अतुल ओंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सत्यप्रकाश मिश्र जी जेडीयू का पक्ष रखने यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो लालू परिवार के जमीन के बदले नौकरी घोटाले की याद दिलाई, जोरदार हमला कर दिया। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में चुनावी रैली कर रहे थे। मंच पर उनके साथ नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मंच से कहा कि अब जिधर आना था आ गए, अब इधर से उधर नहीं जाएंगे। और साथ ही जनता से ये भी कहने लगे कि उठाओ भाई, दोनों हाथ उठाओ समर्थन में। आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी। हाथ उठा के बतावा, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। चलिए, आई बीच वाला क्या है यहां पर, तुम हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भ्रष्टाचार पर जंग लगातार बड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर चुनावी रैली में विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया, और गरीब के वो लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे तो भ्रष्टाचार को लेकर सीधा टीएमसी को घेरा। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ। तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। प्रधानमंत्री मोदी इशारों में विपक्ष की मोर्चेबंदी को भी भ्रष्टाचार से जोड़ते हैं। साथ ही लोगों को यह भरोसा भी दिलाते हैं कि उनके तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहे। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं।
ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। लिहाजा इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार वाली गारंटी में सियासी एंगल ढूंढ लिया है। आपका खिलाफ आरोप है, आप विरोधी में है, तो आप जेल में रहना पड़ेगा। कल आप बीजेपी में चला जाइए, आपका पूरा आरोप वो लोग बीजेपी का ऑफिस में जो वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन में धुलाई करके आपको साफ कर देगा। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद बीजेपी विपक्ष को घोटाले के साम्राज्य का सरगना बता रहा है, तो विपक्ष अपने ऊपर लग रहे आरोपों को सियासी दांव बता रहा है। मतलब ये कि भ्रष्टाचार इस बार भी चुनावी मुद्दा बन गया। आज तक तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद जुड़ गए हैं, तो लौंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सुबोध मेहता जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। जो डर गया वो बच गया, सुधांशु जी ये कहता है विपक्ष। जो डर जाता है आप में शामिल हो जाता है, सब आपके शरण में आ जाता है, उसके बाद से करप्शन का चार्ज उन पर खत्म हो जाता है। और इधर पीएम ये ललकार रहे हैं कि करोगे लूट का खेल तो जाओगे जेल। अब तो संजय सिंह बाहर निकल के कह रहे हैं जेल का ताला टूट गया, केजरीवाल भी बाहर आएंगे। सुधांशु जी। अंजना जी, जो लोग ये कहते हैं जो डर गया और जो ये कहते हैं वॉशिंग मशीन, मुझे लगता है कि अपने मुंह से, कहावत आपने सुनी होगी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यहां होता है कि अपने मुंह से अपनी आलोचना करना और अपनी भद्द पिटाना। मतलब अपने पार्टी के लोगों को खुलेआम डरपोक बताना, अपने पार्टी के लोगों को टिकाऊ की बजाय बिकाऊ बताना, और जब आप ये कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है तो अपने को गंदगी की फैक्ट्री बताना, अपने को काजल की कोठरी बताना। मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा गजब का उदाहरण आपको भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। मेरे भाई बोलते समय तो ध्यान कर लिया करो कि जिसे कहते हैं ना न्यूटन्स लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, जो न्यूटन्स और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जब रिलेटिविटी में आप उधर बोल रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है। और मजे की बात है अंजना जी, स्टैंड ये चेंज करते, हम नहीं चेंज करते। इन सबके हमने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाया था और हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किए। इन्होंने सत्ता में रहते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और आज आकर कहते हैं नहीं ऐसा हुआ था और हमने भ्रष्टाचार किया था और बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया था और सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए। अभी संजय सिंह बोल रहे थे, मतलब अपने भ्रष्टाचारी मान रहे हैं क्या? वो अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्टाचारी मान रहे हैं क्या? अब मैं तो दूसरा यथार्थ बताता हूं। देखिए, इन लोगों ने कहा कि साहब इनको जेल भेजा जा रहा है, ये एक सियासी दांव है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे के ऊपर बेल पे हैं वो अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा हुआ था, तब हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी और ए राजा डीएमके के नेता 2011 में जेल गए थे, तब हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाणी 2010 में जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस दर्ज हुआ था, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे थे, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 1987 में बोफोर्स कांड आया, 1990 में एफआईआर हुई राजीव गांधी के खिलाफ। क्या बात करते हैं भाई, 3 पीढ़ी से जेल से अंदर बाहर आने जाने का खेल चल रहा है और आज आकर ये समझते हैं कि जनता को ये भरमाने में सफल हो जाएंगे। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं विनम्रता से कहता हूं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने से अब हम लोग मेच्योर एज में आ गए। एक ऐसे 2 वर्ष बता दें हमारे विरोधी, जब इन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में
कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे। आम आदमी पार्टी छोड़ के वो 2013 में बनी है, मगर आम आदमी पार्टी भी एक लाइन। हाँ। आम आदमी केजरीवाल जी पहली बार तिहाड़ नहीं गए अंजना जी, 2012 में अन्ना हजारे को जेल में डाल दिया गया था और केजरीवाल जी भी उनके साथ जेल गए थे। और आपको याद होगा क्या हुजूम उमड़ के आ गया था तिहाड़ के बाहर। आज क्या है तिहाड़ के बाहर? खाली बयानबाजी। अच्छा एक बात बताइए, ऐसी क्या कमी आप लोगों को अपने आप में लगती है? बीते 24 घंटे में कितने लोगों को आपने कांग्रेस पार्टी से ले लिया है? एक तो गौरव वल्लभ जी थे जो आप लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जीरो पूछते थे कि कितना है, उन्होंने भी कांग्रेस को जीरो कर दिया और आपकी तरफ आ गए। विजेंद्र सिंह एक रात पहले तक राहुल गांधी के रीट्वीट कर रहे थे। थोड़ा अपना चमत्कार जो है, हालांकि संजय निरुपम जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा है उस पर उन्होंने कहा नहीं है कुछ किधर जा रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं जो चमत्कार है आप लोगों का कांग्रेस वालों को शामिल करने का, चमत्कार पे 2 लाइन। हाँ मैं बता रहा हूं, देखिए बस एक लाइन में बता देता हूं। कमी हमारे में नहीं है अंजना जी, कमी वो लोग अपनी बता के आए, घोषित करके आए। गौरव वल्लभ जी ने जीरो वाला उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ, वो फाइनेंस के प्रोफेसर है, कि कांग्रेस में अर्थव्यवस्था के नाम पे सब जीरो ही है। और संजय निरुपम जी तो बहुत अच्छा बोल दिए, वो तो कहे 5 पावर सेंटर यानी पूरा पंचनामा कर दिए कांग्रेस का। कहीं 5 पावर सेंटर है और सब मिलकर पूरी पंचायत ऐसी करते हैं कि कांग्रेस का पंचनामा हुआ चला जा रहा है। और उन्होंने एक और बात भी बहुत कह दी संजय निरुपम ने कि ये लेफ्टिस्ट एजेंडा में आ गई। संजय निरुपम ने एक बात बहुत गहरी कही, गार्डियन सेक्युलरिज्म का उद्देश्य मतलब हिंदू विरोध नहीं था। आज के सेक्युलरिज्म का उसका अर्थ हिंदू विरोध हो गया है। तब सर्व पंथ संभाव की भावना थी गांधी के विचार में, आज हिंदू धर्म के प्रति दुर्भाव की भावना है। गुलदस्ते कम नहीं पड़ रहे ना, हम ये पूछ रहे थे, क्योंकि अब बताइए ना 24 घंटे में इतने सारे गुलदस्ते लाला कि आपको सबको शामिल करना पड़ रहा है। संजय मयूख जी वहां मौजूद है, गुलदस्ता दे रहे हैं, और विनोद तावड़े जी हैं। लेकिन अतुल पाटिल जी, अब आप लोग हमेशा ये कहते थे देखो करप्शन का मामला है, ये सब भाग रहे हैं उधर। कौन सा करप्शन का मामला है गौरव वल्लभ पर? कौन सा करप्शन का मामला है? संजय निरुपम क्यों नाराज होकर गए हैं? आखिर विजेंद्र सिंह क्यों गए हैं? लोग ये मान रहे हैं कि 5 साल ऐसी जगह में क्यों रहना है जहां पर वो कोई स्कोप ही नहीं देखते हैं अपने आप के लिए, जहां पर उनको पलड़ा भारी दिखता है। आखिर राजनीति में सब आते हैं कुछ सोच कर कि उनको खुद भी कुछ हासिल करना है, सब उधर जा रहे हैं क्योंकि उधर उनको ताकत दिख रही है, उधर उनको आइडियोलॉजी दिख रही है, इधर सिर्फ मोहब्बत की दुकान दिख रही है जिसमें समझ नहीं आ रहा लोग को बिकता क्या है। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी अंजना जी कि ये बता रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में अपने लोग भी रहे तो कार्रवाई होती थी, लोगों को कानून के सामने खड़ा किया जाता था। ये बड़े 1987, 89, 94, 97, 2006, 2011, 2012 सारा, यानी इन्होंने बता दिया कि कांग्रेस के जमाने में सबको कानून के सामने आरोप हुए तो खड़ा करना पड़ता था। ये इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने जितने आरोप किए थे तो 2G के आरोप में जज ने क्या कहा। देखो बीच में मैं बोला नहीं, डरो मत, बीच में बोला नहीं मैं, डरो मत भाई मेरे, बीच में नहीं बोला मैं। नहीं बस और इनके सरकार ने एक भी कार्रवाई नहीं की थी, सब कोर्ट नहीं मेरी नहीं छोड़ो ना, क्यों अपना वक्त जाया करते हो। तो कार्रवाई होती थी, ये स्पष्ट रूप से दिखता था। अभी आप बीजेपी के जमाने में जेल यानी बीजेपी समझिए और किसान यानी अदानी समझिए। किसी के ऊपर भी ये आरोप करते हैं तो उसको अपने पार्टी में लेकर आते हैं। ये कहते हैं हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किए। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर इन्होंने इकबाल मिर्ची का आरोप लगाया था, केवल वो जो बायलैटरल है उसमें उन्होंने किया गड़बड़, पूरा जेट इतिहाद को बेच दिया था, ऐसे इन्होंने आरोप किए थे। बोइंग खरीदने के, प्लेन खरीदने के इस पे आरोप किए थे। फिर बाद में बिल्डिंग के साथ किसके साथ व्यवहार किया, इकबाल मिर्ची के साथ जो आतंकवादी है उसका आरोप किया था। हालांकि ये बात और है कि आतंकवादियों के साथ जिनका कनेक्शन जुड़ा हुआ इनके पास से ही निकलते हैं। संजय सरोज जी अभी भी रिसेंट एग्जाम्पल है। जितने के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होता, 9 केसेस है जनार्दन रेड्डी पर, वो इनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और इस देश की वित्त मंत्री जिनके अंडर क्या आता है, DRI आता है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिनके अंडर आता है SFOI, सीरियस ऑफेंस विंग, जिनके अंडर आता है ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज आती है, जिनके अंडर ED आती है, PMLA आता है, ED तो बहुत पहले से, PMLA एक्ट जो एक्ट करते हैं, वो मैडम कहती है संवैधानिक पद पर बैठकर जिनकी जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वो कहते हैं एवरीबडी इज वेलकम। अभी किसी चैनल पर दूसरे चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, ना एंकर का नाम लेना चाहिए। तो फिर ये सब सारी चीजें कहते हैं। सारे लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए, अजीत पवार पर जितना आरोप इन्होंने किया होगा शायद ही किसी नेता पर आरोप हुए होंगे, लेकिन उनको भी पार्टी में लिया ऐसा नहीं है। जिन जिन के ऊपर आरोप है अगर पार्टी में लिया, उनके ऊपर केसेस चलती, कोर्ट के सामने खड़े करते, फिर बाद में उन्हें कोई पद देते तो ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं, सुनिए अंजना जी, उनको बहुत टाइम दिया आपने,
लेकिन इन्होंने सारे वो आरोप किए। अभी मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के ऊपर 2 उनके स्टेटमेंट है। एक पहला स्टेटमेंट था, कोई भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। सारे भ्रष्टाचारी उनके ताप के इर्द गिर्द थे स्टेज पर। आज क्या कह रहे थे, भ्रष्टाचारियों के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। तो थर्ड टर्म पंतप्रधान में कह रहे हैं मोदी जो और भी है, तेज कार्रवाई होगी। थर्ड टर्म में कह रहे हैं वो अतुल जी। थर्ड टर्म में और लोगों को ले लेंगे, और ये जो बीजेपी के ओरिजिनल लोग हैं बेचारे दरिया उठाते रहेंगे, झाड़ू लगाते रहेंगे, अपने हॉल में पार्टी ऑफिस में कुर्सियां लगाते रहेंगे। जी, आप ही से सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सत्य जी के पास जाऊंगी मैं। इतने भ्रष्टाचारियों को भर के रखते काहे को है कि सब डरते हैं मोदी से, फिर उधर चले जाते हैं, फिर वो केस क्लोज कर देते। मतलब भ्रष्टाचारी सारे आपने भरे हुए थे। नहीं, आप देखिए, मोदी जी अभी इससे, ये आरोप से किसी भी तर्क से बचने वाले नहीं है। अच्छा, फर्क एकदम स्पष्ट है। आरोप किसने किए? इन्होंने किए। इनकी एजेंसियां किरीट सोमैया को पहले बताती है कि आज किसके घर में जाने वाले हैं। वो ट्वीट करता है कि आज इनकम टैक्स रेड करने वाली है, कल ईडी रेड करने वाले हैं। फिर वो सबूत लेके वही खुद आते हैं। अच्छा, संजय निरुपम क्यों गए? अतुल जी, आप तो महाराष्ट्र के ही हैं, संजय निरुपम क्यों गए? क्योंकि उनका टिकट नहीं छूट रहा था। वो मैं भी कोर कमेटी मेंबर हूं, हर मीटिंग में थे वो। टिकट छूटने की बात कर रहे थे। गौरव वल्लभ 2 बार हारे हैं। गौरव वल्लभ ऐसे प्रवक्ता है जिनको 2 बार 2 स्टेट से टिकट मिली है। हाँ। और गौरव वल्लभ दोनों बार हारे हैं। क्या नहीं मिला गौरव वल्लभ जी को? सब मिला है। अब वो चले गए। अब क्या है, मैं दोस्ती यारी मेंटेन करने वाला, दोस्ती यारी को अहम रखने वाला इंसान हूं। उन्होंने क्या निजी स्तर पर बात की है वो मैं बात चैनल पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखूंगा। ये मेरी संस्कृति नहीं है। क्यों चले गए? वो 2 बार टिकट मिले हैं उनको। टिकट मिलना इतना आसान होता है? आपको 2 बार 2 स्टेट से मौका मिला है। अरे रोहन गुप्ता को तो आपने टिकट दिया सर, वो लड़ने से इनकार कर गए। अब फिर वही उनकी निजी बात सामने लाने के लिए मुझे कह रहे हैं आप। उनके भाई का बिजनेस है बीजेपी के साथ में, आरोप हुए थे। उनको टिकट मिलने के बाद प्रेशर आया, चले गए रो के। अब निजी बातें जो आप सामने लाने के लिए जो कह रहे हैं हमें, वो ठीक नहीं लगता है नेशनल चैनल पर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात उन्होंने बिहार में की थी, क्या हुआ उसका वो नहीं बताएंगे। लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेकर अब वहां धुलकर साफ करेंगे, ये क्या आरोप गलत है? तो देश के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को 27, सुनिए आखिरी 10 सेकंड, अजीत पवार जी के ऊपर 27 जुलाई को भोपाल में उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया और 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया। 2 तारीख को पार्टी में शामिल करके उनको वित्त मंत्रालय दे देते हैं। और आज भी जो कह रहे हैं आप टिकटें बटी नहीं है, टिकटें तो महाराष्ट्र में नहीं बटी है, सर फुटावल चल रहा है, बार बार टिकटें बदली जा रही है। एकनाथ शिंदे नाराज होकर गायब हो गए थे, आज टिकटें बदली है। भावना गवली का टिकट कट गया है। भावना गवली के लोग क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में और क्या बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के बारे में, ये सारे टीवी पे, रीजनल चैनल पे दिखा रहे हैं। तो ये मत सोचिए, जनता के सामने सारी बातें हैं कि बेरोजगारी पे, रोजगार पे कुछ नहीं कर पाए हैं, महंगाई पे कुछ नहीं कर पाए हैं, महिला सम्मान पे कुछ नहीं कर पाए, महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। बिहार पे चलेंगे। इन्हीं लालू जी के साथ आप लोग अभी सरकार चला रहे थे और अब जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में पीएम घेर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का अंत होगा। नीतीश जी एक बात कहते हैं और उस पर वो हमेशा कमिटेड रहे हैं। ना मैं किसी को फंसाता हूं, ना मैं किसी को बचाता हूं, और भ्रष्टाचार पे मेरा कोई समझौता किसी से नहीं है। न्यायालय, जांच एजेंसी जिसको जो कार्रवाई करना है करे। हाँ। तो नीतीश जी 45 सालों से इस देश में राजनीति कर रहे हैं। 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, 5 साल वो केंद्र में मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उन पे भ्रष्टाचार का 1 पैसे का किसी भी चीज में कोई दाग नहीं है। उनकी सरकार एकदम साफ सुथरी है। अब मैं कांग्रेस पार्टी पे थोड़ी सी एक बात कहना चाहता था कि वो एक ऐसी ट्रेन है जिसके नीचे पटरी है नहीं, बोगियों का सिलसिला है। संजय निरुपम ये कहकर गए कि खिचड़ी चोर का प्रचार नहीं करूंगा मैं। दूसरा, एक कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में विपक्ष के नेता थे, एक बहुत मशहूर सांसद रिश्वत कांड हुआ था। कोर्ट ने उस पर अलग राय ली, लेकिन उस पार्टी के जो एक शैलेंद्र महतो नेता हुआ करते थे, सांसद होते थे, उन्होंने ये पूरे घोटाले को उजागर किया। आज तक इतिहास में मैंने ऐसा कोई तथ्य नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर आगे बढ़कर किसी जांच प्रक्रिया को किया हो। सभी जांच प्रक्रिया कोर्ट के आदेश से हुआ जब वो सरकार में भी थे। कभी नहीं किया, चाहे वो कोलगेट हो, 2G हो, VVIP चॉपर हो, चीनी घोटाला हो, नरसिम्हा राव के समय में हुआ था चीनी घोटाला। तो सारे घोटालेबाज आपके यहां जरूर हैं। कांग्रेस पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके
रही बात मोदी सरकार की जो गारंटी है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे और भ्रष्टाचार पर हमला करेंगे, तो इस बात को समझिए। थोड़ी सी एक बात कह दूं कि मुश्किल है भ्रष्टाचार से बचकर निकलना। मोदी जी की सरकार है, अपनी बाप की जागीर न समझो। अब जवाब दीजिए सुबोध मेहता जी। हालांकि बहुत चालाकी से ये बच गए हैं। कांग्रेस पर बोला इन्होंने, आरजेडी पे कुछ नहीं बोला है। आरजेडी पे क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, आरजेडी पे स्पष्ट राय है हमारी कि वो जो गड़बड़ कर रहे थे उसमें भी जांच का नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कोई भी जांच, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है, भ्रष्टाचार में कोई भी जांच यदि चल रही है और न्यायालय के पास विचाराधीन मसला है तो हमारा कहना है कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए। चारा घोटाला कब का है? ऐसे में जमीन के बदले नौकरी वाला घोटाले की जांच हो तो क्या दिक्कत है? आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं बैठे बैठे? अतुल जी, छोटा सा जवाब फिर आ रही हूं आपके पास। सुबोध जी। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि सुधांशु जी को ऐसा क्यों लगता है या फिर सत्यप्रकाश जी को ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाले लोगों को कुछ पता नहीं है। जेपीसी कितनी बार लगाई है कांग्रेस ने? संसद में जेपीसी लगाई है ना। जेपीसी का तो मुखिया जो है तो विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 सेशन प्रकाश जी सुनिए ना, मैं बीच में बोला, सेशन में कोई काम नहीं हुआ, मैं बीच में बोला करके आपने मैं बोलूंगा, फिर बीच में मैं बोलूंगा। मैं सच बोलना शुरू हुआ था तो इनका कपकपाई करना शुरू हो जाता है। बोलिए। तो हमने जेपीसी मांगी, इनके ऊपर आरोप हुए, कभी किया इन्होंने जेपीसी? संजय राउत जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को और ईडी के डायरेक्टर को, दोनों को, राहुल कुल नाम के एक विधायक है बीजेपी के, उनके शुगर फैक्ट्री के घोटाले के 500 करोड़ के सारे पेपर जो दोनों को दिए थे, नहीं दिया इन्होंने कोई आदेश इंक्वायरी का। इनके जमाने में सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस में रात को 1 बजे रेड होती है। यानी प्रधानमंत्री के अंडर आता है सीबीआई का कार्यालय, अपने ही कार्यालय पर रेड करने का सबसे पहले कोई काम हुआ होगा 70 साल में तो नरेंद्र मोदी जी की इसमें हुआ है। सारे भ्रष्टाचार जो है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स अगर सामने नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट लताड़ता नहीं, तो ये बड़ी बड़ी हाँकते रहते। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है, देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तो ये लोग तोड़ रहे हैं और सर खड़ा करके, सर ऊंचा करके यहाँ बात करते हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं सुधांशु जी, पीएम केयर्स का इंक्वायरी लगाओ। जवाब तो इतना बड़ा घोटाला सामने आया, आरटीआई क्यों कमजोर किया? इन्होंने आरटीआई क्यों कमजोर किया? अरे इतना एसबीआई पर प्रेशर डाल रहे थे और कोर्ट में बता रहे थे कि ये बता नहीं सकते हम, और इधर पारदर्शिता की बात करते हैं। जवाब सुनिए सुधांशु जी। अरे सुनिए जरा सुनिए अतुल जी, आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, चलिए वो तो अब सारी जनता को पता है कि 1461 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस लेके, मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो अब कहते हैं गलत था, चलो कोई बात नहीं, वो तो कोर्ट ने कहा, सामने आ गया। मगर अभी तक, अतुल जी पूरी बात कर लूं तब हंसिएगा। अभी सर देखिए, अभी हास्यास्पद स्थिति आ रही है सर, अपने समय का इंतजार नहीं, मैं तो, मगर अंजना जी अभी तक पता नहीं लगा है कांग्रेस की मीडिया की चेयरपर्सन के ट्वीट से, ऑफिशियल ट्वीट से, कंगना रनावत के बारे में जो ट्वीट हुआ था वो तो पता नहीं लगा पाए। भैया गजब है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो सब कुछ पता लगा रहे हैं। और ये मतलब जिसे कहते चलने का ठौर नहीं, हो पहाड़ लेके चल रहा है, कह रहे अपनी पार्टी के अंदर किसने ट्वीट कर दिया ये तो आज तक बता ना पाया, कहते देश भर का हम सब बता देंगे। ये है हकीकत। अब बताइए अतुल जी, ये कितनी यथार्थ बात है और कितनी हास्यास्पद बात है जो आप कहने की बात करते हैं। और अभी आपने कहा, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आप अजीत पवार आपकी सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा पूरे जिस समय यूपीए की सरकार महाराष्ट्र में चली। आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं, हां या ना? वैसे 2021 में आप ही की सरकार ने, महाविकास आघाड़ी ने उसको समाप्त कर क्लीन चिट दे दी, पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अब भागिएगा नहीं, बता के जाइएगा, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं? बोलिए हां या ना। ठीक है, एक छोटा सा जवाब अतुल जी, फिर सुधांशु जी से मुझे एक सवाल पूछना है। मैं नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में नहीं हूं, बीजेपी तो बची नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में भागने के लिए क्लीन चिट हमने नहीं दी थी मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। क्लीन चिट देवेंद्र फडणवीस के साथ जब 72 घंटे की सरकार आई थी तब दी थी, परमवीर सिंह ने दी थी, तो ये मुझे ना बताइए। और दूसरी बात, भागने की बात, आप देश के गृह मंत्री गए थे मणिपुर में, 3 दिन तक बैठे रहे, उन्हें पता नहीं हुआ कि सरकार महिलाओं को निर्वस्त्र करके भगा दिया जाए। अभी सुन लीजिए, निर्वस्त्र करके दौड़ा दौड़ा कर गैंगरेप हो रहा था, यह देश के गृह मंत्री को नहीं पता चला। अंकिता यादव को बचाने के लिए आपने, अंकिता यादव के आरोपियों को बचाने के लिए आपने पूरी की पूरी होटल पर गिरा दी, तब नहीं पता चला। ब्रजभूषण शरण सिंह महिलाओं की, पहलवान महिलाओं की इज्जत लूट रहा था, आपको पता नहीं चला, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई आपके ऊपर, क्योंकि नहीं 8-10 कॉन्स्टिट्यूंस पे उसका इंपैक्ट है।
तो आप हमें ना सिखाइए। एक बात तो जरूर, महिलाओं का अगर किसी ने अपमान किया होगा इस देश में तो आपके पार्टी ने किया है। कितने कुलदीप सेंगर से लेकर कितने कितने एक से एक निकल के आए हैं, साफ देखा है, लखीमपुर खीरी से देखा है, हाथरस से देखा है, सब देखा है, तो उसकी तो आप बात ही न करें। अब रही बात सबूत लेके तो कौन बात करेगा अजित पवार के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ कौन लेके आया था सबूत? उसकी ठीक है, कौन एक बार जवाब देते हैं। ठीक है, एक बार सुधांशु जी देखिए पूरी लड़ाई, एक सेकंड अतुल जी, अरे आपके नेता भी, आपकी जिन प्रवक्ता की बात हो रही है उन्होंने महिला के खिलाफ लिखा, उनके ट्वीट से हुआ। आप बताइए ना जल्दी से, रोज आप लोगों से पूछते, बताइए कि किसने हाईजैक किया, किसने हैक करके उनसे ट्वीट किया। लेकिन सुधांशु जी एक सेकंड, आप लोगों पे उंगली क्यों उठती है? एक वजह कि 95% जो केसेस और रेड्स हो रही हैं, रेड्स वो विपक्षी नेताओं पर है। आप लोग उनके नेताओं को फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। चक्की पिसिंग से वो एकदम गंगा नहा जाते हैं अचानक। उसके बाद अरे रुकिए सुधांशु जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपके यहाँ भर्ती का क्राइटेरिया क्या है भाई? इतना जो थोक भाव से आप लोग लेते हैं रोज गुलदस्ता दे दे के, भर्ती का क्या है, क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? देखिए, आपने कहा कि 95% विपक्ष की पार्टियों के नेताओं के यहाँ रेड हो रही है। चलिए 2014 से पहले बताइए कितने प्रतिशत हमारे नेताओं पे भ्रष्टाचार की रेड थी और कितना प्रतिशत विपक्ष की थी? बताइए अतुल जी, 2014 से पहले का बताइएगा। अरे भैया, ये तो वो बात हो गई जो लंबा हिस्ट्री शीटर है वो आके कहे कि साहब ओह जब से ये वाला थानेदार आया इसने जबरदस्ती पकड़ लिया। अरे पूरी हिस्ट्री शीट है भैया आपकी, आज की नहीं है, कम से कम पिछले 7-8 लोकसभा के जमाने से चली आ रही है। इसीलिए मैंने कहा है आपकी फितरत, आपकी सियासत ये बिल्कुल वही है जो हमेशा से थी। केवल आज आपके सामने मजबूरी या यूं कहें सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। इनको न मोदी जी से मतलब है न लोकतंत्र से। ये लोकतंत्र को बचाना, मोदी जी को हटाना तो सिर्फ बहाना है अंजना जी। सिर्फ अपना अपना परिवार बचाना है और अपना अपना भ्रष्टाचार छुपाना है। वास्तविकता ये है। भर्ती का क्राइटेरिया नहीं बताया आपने, बीजेपी में भर्ती का क्राइटेरिया। भर्ती का क्राइटेरिया बता देता हूं, सुनिए अंजना जी। हमारे यहाँ बाकायदा भर्ती के लिए कमेटी है जिसके कि अध्यक्ष महामंत्री के रूप में विनोद तावड़े जी हैं। आप कभी भी उनको बुलाइएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि वो पूरी व्यवस्था के द्वारा इस बात में निर्णय होता है। तो हमारे बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है, वो निर्णय लेती है। आप विनोद तावड़े जी से बात करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम तो मीडिया में रिप्रेजेंट करना है और वो उस विषय पर निर्णय लेते हैं। परंतु एक बात मैंने पुनः कहा है, कोई कहीं भी रहा हो, हमने कभी केस विड्रॉ नहीं किया। और ये लोग झूठ क्या बोलते हैं, देखिए ये कहते हैं प्रफुल्ल पटेल क्या एक्यूज थे किसी केस में, नाम बता के जाएंगे, अतुल जी भागेंगे नहीं। हेमंता विश्व शर्मा को क्या कभी एक्यूज के रूप में किया गया है? कभी नहीं था इनके जमाने में। हेमंता विश्व शर्मा का बाकायदा वीडियो अवेलेबल है कि उनको विटनेस के रूप में बुलाया गया। उसके बाद वो सोनिया गांधी जी के पास गए, सोनिया गांधी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उनको डर लग रहा था कि उनकी सरकार का कुछ गड़बड़ मामला ना हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बता के जाइए अतुल जी आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं। जिसका जवाब हां या ना में होना था वो जवाब नहीं आया। आपने मणिपुर की तरफ गए तो मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर के लिए आप केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए? आंसर है हां। मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन या नोटिस किया हो तो बताइए। एक नोटिस नहीं किया। यह है राजनीति। मणिपुर की प्रदेश सरकार के खिलाफ एक वक्तव्य नहीं देंगे, कोई अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं देंगे, दिल्ली में राजनीति करेंगे और जब डिस्कशन शुरू हो जाएगा तो 5% भी नहीं बोलेंगे। कहेंगे प्रधानमंत्री को आना चाहिए, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वॉकआउट कर जाएंगे। ये होता है दुखद परिस्थितियों पर राजनीति करना। इसीलिए बता के जाइएगा कि मणिपुर की सरकार के खिलाफ कौन सा नोटिस किस तारीख को दिया गया है। आपके दोनों तीनों सवाल उनसे पूछेंगे अगली बारी में। अतुल जी बोल लीजिएगा। सुबोध जी के पास मुझे एक बार जाने दीजिए, आरजेडी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं। पीएम ने आज जमीन के बदले नौकरी घोटाले को सामने रखते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लालू प्रसाद यादव को सीधा उन्होंने घेरा है। सवाल यह है कि मामले भ्रष्टाचार के, और यह सच है, चारा घोटाले में कब फंसे थे लालू जी? कौन बीजेपी की सरकार थी वो उस वक्त? मिस्टर मेहता, देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पिछले 10 सालों में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल स्टेटस बिहार को दिया? नहीं दिया। स्पेशल पैकेज की बात की? नहीं दिया। स्पेशल अटेंशन की बात की? नहीं दिया। युवाओं को नौकरी दी? नहीं दिया। कितने इन्वेस्टमेंट आए? ये नहीं बताया। सेंट्रल फंड कितना आया? ये सबसे कम है। तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो एक जो बात है पुरानी जंगल राज
और बात करते हैं ये भ्रष्टाचार की और परिवारवाद की। तो हम जानते हैं कि जमुई में आप जानते हैं चिराग पासवान जी सांसद थे और अभी उनके जो हैं बहनोई हैं। तो पासवान जी के पार्टी में 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भाई और भतीजा, सभी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और ये परिवारवाद की बात करते हैं। जो 14 इन्होंने कैंडिडेट अभी घोषित किया है उसमें 14 कैंडिडेट इनके परिवारवाद से आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी में भारी अंतर है। ठीक इसी प्रकार से अंजना जी आपने करप्शन की बात की, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला। तो आप जानती हैं कि जो फॉर्डर स्कैम हुआ था वो स्कैम बहुत पुराना स्कैम था और 2017 में सुशील मोदी जी के द्वारा असेंबली में एक कमेटी बनाई गई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में और ये बोला गया कि जितने भी फंड कंटीजेंसी फंड से निकल गए हैं किसी भी विभाग का हो 2005 तक इंक्लूडिंग राबड़ी देवी जी तक का सारे फंड का रिव्यू किया जाए। रिव्यू करने के बाद ये पता चला कि इसमें कोई बगलिंग नहीं हुआ था, सारे कंटीजेंसी फंड का पैसा निकाला हुआ एकदम सही था। सिर्फ 1994 से लेकर 1997 तक का जो लालू प्रसाद यादव जी का जो टेन्योर था, जो सब जुडिस मैटर था, उसको रोककर सारे मामले को देखा गया और सभी में ये क्लीन चिट मिला हुआ है। पहली बात। दूसरी बात यह है, आप खुद जानती हैं कि एक चेकर से ट्रेजरी बेंच से पैसा निकालने का जो काम है मुख्यमंत्री का काम नहीं होता है। ट्रेजरी ऑफिसर हर एक महीने आरबीआई को पैसा कितना निकला और कितना पैसा आया ये सब जाके रिपोर्ट होती है। तो ये मामला पूरा जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत है। ये ट्रायल कोर्ट में मामला है। जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएगा मैम, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आइए लैंड फॉर जॉब स्कैम में। आप खुद ही जानती हैं कि लैंड फॉर स्कैम में 2 बार सीबीआई ने ट्रायल को बंद किया है। 2017 में भी ये बंद, 2019 में भी ये बंद कर दिया था। जब भी हम नीतीश कुमार जी के साथ आए तो डरी हुई सरकार नरेंद्र मोदी जी की यहाँ दिल्ली में बैठकर फिर से इन्होंने जो है उसके केस को ओपन किया। तो हमें ये सीबीआई बता दे कि 2 बार आपने ट्रायल क्यों बंद कर दिया था। तो ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। जैसे अभी खुद ही आप भी कह रही थी कि 95% ऑफ द जो रेड्स हो रहे हैं वो अपोजिशन पार्टीज पे हो रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो रहे हैं। लगभग 3300 इसमें उनकी दलील ये है ना सुबोध जी, 3000 केसेस तो अपोजिशन पार्टी में है। इसमें उनकी दलील ये है कि जब यूपीए की भी सरकार थी तो बीजेपी के कौन से नेताओं पर रेड होती थी? तब भी क्षेत्रीय दलों पर या फिर अन्य पार्टियों पर ही रेड होती थी। नो देखिए अंजना जी, ये बीजेपी तो के कितने नो रुक जाइए, अतुल जी इस पर सिरे ला रहे हैं। अतुल जी आप डेटा दे दीजिए, यूपीए की सरकार में आपने कितने बीजेपी नेताओं पर रेड किया था? नितिन गडकरी कौन से इसके नेता है? हाँ, एक कौन से पार्टी के नेता है नितिन गडकरी? एक और नितिन गडकरी के ड्राइवर डायरेक्टर थे, सुनिए ना, नितिन गडकरी के ड्राइवर डायरेक्टर, उनके यहाँ के चपरासी डायरेक्टर, कलकत्ता की जितनी शेल कंपनियां हैं उसका सारा इन्वेस्टमेंट, और इनकी सरकार आते बराबर सब बंद। सवाल ये नहीं है अंजना जी, सवाल ये है कि आपने 100 सुनिए ना 110 केसेस 2014 के पहले होती है पीएमएलए की, और 10 साल में 5900 से ज्यादा केसेस होती है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं, मैं कोई मोदी का प्रवक्ता नहीं हूं। अब इन्होंने मणिपुर की बात कही थी। इस देश का प्रधानमंत्री घर में घुस के मारने की बात भाषण में करते हैं, वहां मणिपुर में नहीं जा पाए। राहुल जी तो मणिपुर में जाकर आए बॉर्डर तक, ये वो मणिपुर में नहीं जा पाए। और बीरेन्द्र जो है इनके बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री, वो कहते बेशर्मी से कि सैकड़ों महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, सैकड़ों महिलाओं के साथ क्लिनजिंग हुआ है, क्लिनजिंग कुकीज का, कहां से? प्लेन से। तो ये सारी जो है ना दुनिया के सामने सारी बातें आती है। भावना गवली जी एब्सकॉन्डिंग थी, किरीट सोमैया ने 100 करोड़ का आरोप लगाया था, ईडी की रेड्स हुई, इनकम टैक्स की रेड्स हुई, भावना गवली जी एब्सकॉन्डिंग थी। 70 साल के इतिहास में देश में पहले बार ऐसे हुआ है कि वो प्रधानमंत्री के घर प्रकट होती है और वहां उनको धागा पहनाया जाता, राखी पहनाई जाती है। ऐसा 70 साल में किसी प्रधानमंत्री के इसमें नहीं हुआ। नो जेपीसी, नो इंक्वायरी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। तो ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई एक ही है, जेल यानी बीजेपी। बीजेपी में आओ, खुश रहो। आरोप करने वाले यही, सबूत सामने रखने वाले यही, पुलिस भी इनकी, ईडी भी इनका गठबंधन, इनकम टैक्स का गठबंधन, सीबीआई का गठबंधन, उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं, उसके बाद क्लीन चिट का दौर, और साथ में गिफ्ट में बोनस में मुख्यमंत्री पद, उप मंत्री पद, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री, सब कुछ मिल जाता है। जवाब सुनिए सुधांशु जी, फिर आ रहे सत्य प्रकाश को। बीरेन्द्र सिंह के स्टेटमेंट के ऊपर मुझे जवाब सुनना है। इन्होंने बीरेन्द्र सिंह के ऊपर, नितिन गडकरी जी के बारे में, हाँ तो मैं जवाब दे रहा, बिल्कुल जवाब। अरे आपने जवाब ही नहीं दिया कि आपने आज तक अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाए वहां?
एक नोटिस दिखाइए मणिपुर सरकार के खिलाफ, वो तो जवाब ही नहीं दिया भाई। हमसे क्या अरे पूछ रहे क्या हैं? पार्लियामेंट में क्या हुआ? नितिन पार्लियामेंट गडकरी में वाले देश विषय के को प्रधानमंत्री बताओ। 1.5 घंटा बोले, जो लेकिन इन्होंने 4 कहा मिनट नितिन के ऊपर गडकरी बोल जी नहीं के पाए विषय में, मणिपुर पर। अरे भैया जवाब दो, मणिपुर पे क्यों नहीं? अब देखिए, चिल्लाइए नहीं। आपने हमने टर्न पे मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपका जवाब नहीं आया ना, कांग्रेस के पास जवाब है। दिल्ली में मणिपुर को लेकर विश्वास प्रस्ताव है, मणिपुर विधानसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि पता है कि मणिपुर को लेकर दिल्ली में राजनीति करनी है। अब देखिए, अतुल जी आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही, आई एम सॉरी। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा। सुनिए, नितिन गडकरी जी के विषय में, जिनके बारे में अभी अतुल पाटिल जी ने इतना बोला, वो नितिन गडकरी जी जिनको अभी महाविकास आघाड़ी के लोग टिकट ऑफर कर रहे थे, नितिन गडकरी जी के को सारी इनकम टैक्स से क्लीन चिट इनकी सरकार रहते हुए मिली थी। 2014 से पहले क्लीन चिट मिली थी, और उसके बावजूद गडकरी जी ने उच्च मान का आदर्श का पालन करते हुए अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था कि जब मैं क्लियर होऊंगा उसके बाद, और सारा आपके जमाने में क्लियर हुआ था। मगर अभी आपने जो बात कही, देखिए सुबोध जी ने जो बात कही वो बड़ी गंभीर है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कही, तो लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए थे सुबोध जी, तब केंद्र में किसकी सरकार थी? जनता दल की सरकार थी, और लालू यादव उसी जनता दल के सदस्य थे। कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी। आज सुबोध जी बता के जाइएगा वो वेंडेटा किसका था, अर्थात राजनीतिक विद्वेष किसका था? जनता दल का, यानी उस पार्टी का जिसमें स्वयं लालू प्रसाद यादव जी जिस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, या कांग्रेस का? ये बता के जाना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 10 लाख जमीन का जो घोटाला है ना, अंजना जी एक बात कह दूं, तेजस्वी यादव कहते थे 10 लाख नौकरियां देंगे। एक्चुअली में वो थोड़ा सा वो बोलना कुछ और चाहते थे, लोग कुछ और समझ गए। वो कहते थे 10 लाख में नौकरियां देंगे। अब चूंकि बिहार में स्थिति ये थी कि हर आदमी के पास 10 लाख तो देने का था नहीं, तो 10 लाख की जमीन लिख के चले जाओ। तो जिनके पास, बिचारों के पास पैसे की हैसियत नहीं, पैसा ले लो, इनकी पैसे की हैसियत नहीं, 10 लाख की जमीन लिखवा दो, तो 10 लाख में नौकरी देने की बात थी। ठीक है, मैं जवाब लूंगी, जल्दी जल्दी बोलिए। तभी अतुल जी छोटा सा कमेंट कीजिएगा। वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने तो भरी रैली में कहा नितिन गडकरी साहब को कि हम टिकट देंगे, आइए चुनाव लड़िए। सबसे पहले तो नितिन गडकरी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। नितिन गडकरी जी के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके सेकंड टर्म की बात कही थी, लेकिन चूंकि उन्होंने अडवाणी जी को कुछ भला बुरा कह दिया था, किसी ने अडवाणी जी को सुनवा दिया था, अडवाणी जी ने नड़ गए थे, और इसके वजह से राजनाथ सिंह अध्यक्ष हुए। नितिन गडकरी जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, झूठ नहीं बोलने का। दूसरी बात, अभी भी इंक्वायरी इनकम टैक्स में बंद नहीं है। नागपुर के इनकम टैक्स में जाके पूछ लो। आप झूठ बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह को अध्यक्ष किया गया अडवाणी जी के कहने पर, और अडवाणी जी नड़ गए थे। नितिन गडकरी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। जबरदस्ती झूठ का झूठ। अरे राजनाथ जी के बारे में हमसे ज्यादा आप क्या जानते हैं? झूठ कुछ भी बोल देंगे आपको। मोदी जी, अरे सुधांशु जी से ज्यादा आप राजनाथ जी के बारे में कैसे जानिएगा? बिल्कुल कोई इस्तीफा नहीं दिया नितिन गडकरी। मतलब राजनाथ सिंह के बारे में हमसे ज्यादा आप जानते हैं यार, थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई। हटाया गया, और नितिन गडकरी जी के खिलाफ आज भी कोई इंक्वायरी रुकी नहीं है, स्टॉप कर दिया गया है सब, कोई क्लीन चिट मिली नहीं है। अच्छा, अब देखिए इनके मुंह में क्या निकला है, षड्यंत्र कर रहे हैं। सुनिए अतुल जी, आपने कहा षड्यंत्र कर रहे हैं, और अभी आप कह रहे थे कि अतुल जी आप हिल रहे हैं तो आपका ऑडियो ब्रेक कर रहा है। बैठ हिल रहे हैं तो आपका ऑडियो थोड़ा क्रैक कर रहा है। नितिन गडकरी जी के खिलाफ कोई इंक्वायरी बंद नहीं हुई है, इंक्वायरी स्टॉप कर दी गई है, और इन्होंने वो स्टॉप की है। और दूसरी बात, नितिन गडकरी जी ने कोई उद्धव ठाकरे क्यों टिकट दे रहे थे? बार-बार आते हैं, नेक्स्ट टाइम लेके आओ उनका इस्तीफा। उद्धव ठाकरे क्यों टिकट दे रहे थे? रैली में, भरी रैली में। ऐसा है, मोदी जी और नितिन गडकरी, इनके प्रेम संबंध सबको मालूम, और किस तरह से नितिन गडकरी को बाईपास किया जाता, तो एक राजनीतिक स्टेटमेंट है वो। हमारा कैंडिडेट बचा क्यों रहे उनको? वो उद्धव ठाकरे की सभा होगी यहाँ पर। सत्यप्रकाश मिश्र कितना हास्यास्पद स्थिति है कि सुधांशु जी ने एक सवाल पूछा कि आपकी जब सरकार थी 10 साल, तो कितने व्यक्तियों पर रेड मार पाए भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के किसी को भ्रष्टाचार में कितनों को पकड़ा? एक कहां से खोज के लाए? नितिन गडकरी का एक पूरा का पूरा फेक केस। सच्चाई यह है कि यूपीए की भी सरकार और जनता दल की जब सरकार हुआ करती थी, उस समय भी उसी के लोग भ्रष्टाचार में ज्यादा शामिल थे। मैं लालू प्रसाद यादव जी के एक मशहूर इंटरव्यू से एक थोड़ा सा कोट कर देता हूं। वो शेखर गुप्ता जी के साथ बात कर रहे थे कि जब देवगौड़ा जी इस देश में प्रधानमंत्री थे, तो वो शरद जी को लेकर के गए देवगौड़ा जी के पास कि ये क्या सीबीआई का केस है, इसको बंद करो। और लालू यादव अपने टोन पे क्या कहते हैं, देवगौड़ा स्टार्टेड वीपिंग, मतलब केस बंद नहीं हुआ, जनता दल की सरकार थी। तो आप समझिए। और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी जब लालू यादव पहली बार जेल गए हैं, ये भी बता दें, जब उनको गिरफ्तार किया गया।
तो इस बात को समझिए अतुल जी और राजद वाले लोग कि आपका जो घेरेमा है ना उसको झांकिए और समझिए कि आप भ्रष्टाचार में ऊपर से आकंठ डूबे हुए हैं और मोदी जी ने अब चुनौती दी है। नीतीश कुमार ने बिहार में चुनौती दी ही, किसी भ्रष्टाचारी को कभी माफ नहीं किया, न फंसाया न बचाया। और मोदी जी ने अगर कहा है कि भ्रष्टाचार पे मेरी गारंटी है और लोग भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कोई चोर घोटालेबाज ये तो कहेगा नहीं कि उसने भ्रष्टाचार किया है। सबूत दर सबूत कोर्ट के सामने पेश है। आप दलील दीजिए कि आप बेगुनाह हैं, बेगुनाह साबित करके खुद को बाहर लेके निकलिए। टाइम कम है, जल्दी से सुबोध जी 2 लाइन। जी देखिए, सुधांशु जी ने और इन लोगों ने बेजार्ड एलिगेशन लगाए हैं। आप खुद जानती हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर ग्रेड 4 एम्प्लॉय का जॉब में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जहां तक बात रही कि कितने यूपीए के समय में रेड हुए हैं, तो 2004 से 2014 तक 3010 रेड हुए हैं और ये रेड सब पे होता था, किसी एक पार्टी को या किसी अपोजिशन को टारगेट करके रेड नहीं होता था। यानी कि गवर्नेंस का मामला था। लालू जी किसके कार्यकाल में पहली बार जेल के गए? आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं। यस किसके वक्त? अंजना जी, आप ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2014 के पहले कहा करते थे कि सीबीआई ये केस पैरेट है, कुत्ते की तरह बिहेव करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल पुश के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अतुल जी 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। ऐसा है कि इस देश में भ्रष्टाचारियों के संरक्षक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। भ्रष्टाचार का आरोप होने के बाद पार्टी में उनको लेकर सारे भ्रष्टाचारी जो इनके नजर में भ्रष्टाचारी है, जो आरोप करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी में है और बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी जो है वो खुद ही इन्होंने साबित कर दिया। जो आपकी तरफ आता है वो खिल जाता है कमल की तरह, नहीं तो जेल। सुधांशु जी, मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये आईके गुजराल की सरकार के समय लालू यादव जी जेल गए थे, पर दर्शकों को याद दिला दूं, आईके गुजराल सरकार गिरी कैसे थी अतुल जी, याद है आपको? जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि राजीव गांधी की हत्या में जो लोग शामिल थे उनके डीएमके के नेताओं से संबंध थे। तो कांग्रेस ने धमकी दी यूनाइटेड फ्रंट से कि अगर डीएमके को नहीं हटाओगे तो हम सरकार गिरा देंगे। और आज राजीव गांधी की हत्या वत्या सब भूल गए और डीएमके के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। भले ही वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म का समूल नाश करेंगे, तब भी चल रहे हैं। दर्शकों, याद करिए, इन्होंने डीएमके पे राजीव गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। आज उसके साथ खड़े, उसके लिए आईके गुजराल की सरकार गिराई थी, जिस सरकार में लालू यादव जी जेल गए थे। इसीलिए जनाब बहुत कुछ है बोलने की। इसी के साथ वाकई बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त कम पड़ जाता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल की बहस में जुड़ने के लिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।